my target is to show that characteristic of an integral domain is either zero or a prime. ठीक है, तो हमने क्या किया, R इज एनी इंटीग्रल डोमेन, मुझे ये प्रूव करना है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक प्राइम होगा, कोई तो प्राइम नंबर होगा P. करेक्ट. तो मैं क्या करता हूं, मैं केस बना रहा हूं कि इफ माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज जीरो देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, देन नथिंग टू प्रूव, बिकॉज हमें क्या चाहिए था कि जीरो होना चाहिए या फिर प्राइम होना चाहिए. तो अगर सपोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R जीरो है देन हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू प्रूव, बिकॉज एक केस सेटिस्फाई हो गया. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने लिया उसका एग्जैक्टली अपोजिट केस लेंगे. दैट इज व्हाट, इफ माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है देन वी नीड टू शो दैट माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू P वेर P इज सम प्राइम नंबर. करेक्ट, मुझे ये प्रूव करना होगा. अगर जीरो नहीं है तो मुझे ये जबरदस्ती कुछ भी हो मुझे करके यही प्रूव करना पड़ेगा. सो हम लोग इस प्रूफ को जाएंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि सपोज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. करेक्ट, हम लोग उस हिसाब से जाएंगे. सपोज माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू n वेर n इज कंपोजिट नंबर. ओके, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कंपोजिट नंबर क्या होता है. दिस इंप्लाइज मी माई n कैन बी रिटन एज सम p टाइम्स q वेर p and q, अच्छा मैं अलग अलग लिखता हूं, p इज नॉट इक्वल टू 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि उसमें से कोई तो एक होगा, मतलब दोनों के दोनों 1 नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी एक 1 नहीं हो सकता, दोनों को दोनों नहीं, कोई भी इसमें से 1 नहीं है. राइट, कोई भी एक कंपोजिट नंबर है. अगर प्राइम नंबर होता है ना, जैसे कि अगर मैं 3 लेता हूं तो उसको लिखने का एक ही तरीका होता है, 1 into 3. करेक्ट, अगर कंपोजिट नंबर लेते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग 1. तो मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ कि विदाउट यूजिंग 1 आई शुड राइट इन टर्म्स ऑफ टू अदर इंटीजर्स. राइट, और ये p और q कुछ भी हो सकता है. p और q ना लेते वक्त मैं कुछ और लेता हूँ, बिकॉज p हम लोग ऊपर लिए ना. सो इट इज सपोज m n m n n n n o o p q q ले लेते. ठीक है, तो इट इज m n q. ठीक है, सो अगर वो कंपोजिट है दैट कैन बी रिटन एज m टाइम्स q. राइट, मुझे क्या पता है, माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज 1. राइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R 1. अभी हम लोग क्या लिखेंगे, वी आर, आई एम राइटिंग द प्रूफ कि मैं एग्जाम में कैसे एक्सपेक्ट करता हूं स्टूडेंट से. सो मैं लिखूंगा कि वी नो दैट माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू n if and only if my order of 1R is equal to n in R plus. करेक्ट, ओके. सो यहाँ पे आप देखोगे ना, हम लोग इस थ्योरम को क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज माई R इज नथिंग बट एन इंटीग्रल डोमेन. अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो वो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है. और ये जो थ्योरम है वो कब काम लगता है, जब आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो. ठीक है, तो ये हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे. मेरे पास था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू n, यानी कि मुझे पता चला माई ऑर्डर ऑफ 1R जो है दैट इज इक्वल टू n बाय द थ्योरम. देयरफॉर माई n इंटू 1R, बिकॉज अंडर एडिशन है ना, इसलिए n इंटू 1R शुड बी इक्वल टू 0. करेक्ट, अब आई कैन राइट माई n इज सेम एज m टाइम्स q. देयरफॉर आई कैन राइट n की जगह पे m q 1R इज इक्वल टू 0. वो हियर एवरीथिंग m q n जो भी है ना वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स में ही हम लोग काम कर रहे हैं. करेक्ट, ओके. सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे. कैसे, तो आई नो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज एक्चुअली सेम एज एम क्यू 1R इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज 1R प्लस डॉट 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 प्लस 1R. हाउ मेनी टाइम्स, तो m टाइम्स, फिर 1R प्लस डॉट 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 प्लस 1R कितने टाइम्स, तो q टाइम्स, एंड अल्टीमेटली माई आंसर इज नथिंग बट 0. आप इसको सॉल्व करके देखो, है ना. इफ यू जस्ट सॉल्व दिस, आपको ये चीज मिल रहा है कि नहीं. यहाँ पे कितने टाइम्स है, m टाइम्स है. यहाँ पे दूसरी साइड कितने टाइम्स है, q टाइम्स है. अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे ऐसा ऐसा करके तो आपको टोटल कितनी बार आएगा, टोटल आपको आएगा m इंटू क्यू टाइम्स, है ना. तो हम लोग ने क्या किया, इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिखा. इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा हो रहा है कि मैं इसको लिख सकता हूं, दिस फर्स्ट इज नथिंग बट m इंटू 1R एंड द सेकेंड इज नथिंग बट q इंटू 1R. मैं यहाँ पे q इंटू 1R बोलता हूं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि हमने 1R को q टाइम्स ऐड किया,
यहाँ पे m इंटू 1r का मतलब क्या होता है, मैंने 1r को m टाइम्स ऐड किया, सो दिस विल बी सम एलिमेंट ऑफ माई r, m इंटू 1r, कुछ तो एलिमेंट होगा ना, ये m1r विल बी सम एलिमेंट ऑफ माई रिंग r. सिमिलरली माई q इंटू 1r इज ऑल्सो सम एलिमेंट ऑफ माई रिंग r, राइट. अब भाई यहाँ पे मेरा रिंग क्या है, वो है एक इंटीग्रल डोमेन. इंटीग्रल डोमेन के अंदर आपने दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0. आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इनसाइड एन इंटीग्रल डोमेन इफ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज 0, व्हाट यू कैन कंक्लूड. यस एनीवन, इंटीग्रल डोमेन के अंदर अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, एनीवन, थोड़ा सोच के बताओ. इंटीग्रल डोमेन में अगर दो चीज का प्रोडक्ट आ रहा है 0, व्हाट यू कैन कंक्लूड. वो नहीं, हाँ आप बोल रहे हो जीरो डिवाइजर कब एग्जिस्ट करेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना. जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो उसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज 0 देन आइदर ऑफ देम मस्ट बी इज इक्वल टू 0. अगर आपने जैसे बोला ना जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट, आप सही हो, लेकिन व्हेन इट विल एग्जिस्ट इफ नन ऑफ देम इज इक्वल टू 0. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि m इंटू 1r इज इक्वल टू 0, या फिर मेरा q इंटू 1r इज इक्वल टू 0, ये भी तो हो सकता है ना. सपोज अगर मेरा m इंटू 1r 0 हो रहा है, देन इंटीग्रल डोमेन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना अर्चना जी, है ना. समझ रहे हो मैंने क्या बोला, आपने सही बोला कि हाँ दो चीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब कि जीरो डिवाइजर है, लेकिन ये है क्या, ये एक इंटीग्रल डोमेन है. हमारा डेफिनेशन ऑफ जीरो डिवाइजर ये बोलता है कि, हमारा डेफिनेशन मैं एक बार लिखता हूँ, क्या बोलता है कि माई a नॉट इक्वल टू 0 इनसाइड r is said to be a zero divisor if there exists b not equal to 0 inside r such that a into b is equal to 0. करेक्ट. अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं जीरो डिवाइजर है. इनसाइड एन इंटीग्रल डोमेन, अगर इंटीग्रल डोमेन के अंदर a इंटू बी 0 है, उसका मतलब होना चाहिए कि आइदर a शुड बी 0 और यार b शुड बी 0. सपोज अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ये चीज नहीं हो रहा है मतलब कि इसका उल्टा होना चाहिए. इसका उल्टा क्या है, मतलब कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड योर b इज नॉट इक्वल टू 0. अगर सपोज ये हो गया, देन दिस a and b becoming a zero divisor and giving contradiction to इंटीग्रल डोमेन होना है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन दे रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या पता चला, जब कभी भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन है और उसके अंदर a इंटू बी अगर 0 आ रहा है, देन आइदर ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. उसमें से किसी एक को जबरदस्ती 0 होना पड़ेगा, बिकॉज अगर सपोज उसमें से दोनों नॉन जीरो मिल रहा है, देन योर a and b becoming a zero divisor which is not possible inside integral domain, है ना. ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, क्या आप लोगों को समझ रहा है मैंने क्या बोलने की कोशिश की. हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन में कंडीशन क्या बन रहा है ना. इंटीग्रल डोमेन में अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन आइदर ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. बिकॉज अगर आइदर ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा, अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा ना. इसका नेगेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और की जगह पे एंड, इक्वल टू जगह पे नॉट इक्वल टू. अगर सपोज उसका नेगेशन ट्रू है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज मी माई a एंड b आर जीरो डिवाइजर, है ना. अगर ये जीरो डिवाइजर है तो हम लोग इंटीग्रल डोमेन के अंदर कैसे हो सकते हैं, है ना. गेटिंग द पॉइंट, मैंने क्या कहा, सब कुछ समझा. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो उसका मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन में, नोट करके लिखेंगे सब लोग, इंटीग्रल डोमेन के अंदर अगर प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज कमिंग आउट टू बी 0, देन आइदर ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. ओके, सो हम लोग ने वही चीज यहां पे यूज किया. सिंस माई r वॉज एन इंटीग्रल डोमेन, दिस वॉज इक्वल टू 0 और दिस वॉज इक्वल टू 0. इफ माई m इंटू 1r इज इक्वल टू 0, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, अगर मेरा m इंटू 1r 0 आ रहा है तो व्हाट इज माई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई सोच के बताएगा. व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू m इंटू 1r का 0. such that yes, so this is not possible, this is a contradiction. जो उन्होंने बोला ना, वही चीज को मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं. ठीक है, और एक थोड़ा पॉइंट ऐड करूंगा. कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन सिंस माई m विल बी लेस देन n. ये m लेस देन n है, मुझे कैसे पता चला, सिंस माई m डिवाइड्स n. यहां से मुझे पता चल रहा है कि m डिवाइड्स n, है ना, और m जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है.
है ना, मतलब कि m जो है वो n को डिवाइड कर रहा है एंड m इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑल्सो n माई q ऑल्सो डिवाइड्स n implies me my m and q both are strictly less than n. Since my m is a composite number, इसीलिए मैंने उसको m into q के फॉर्म में लिखा, where I am not using 1. अगर मैं किसी भी को भी 1 यूज नहीं कर रहा, उसका मतलब n and q both should be strictly less than n. Contradiction, since my m is less than n and my order of 1 r is equal to n, है ना। ऑर्डर ऑफ 1 r n है, जो उन्होंने कहा ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r n होना, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 r n होना, राइट। अगर ऑर्डर ऑफ 1 r n है तो उससे छोटा कोई भी नंबर अगर मैं 1 r को मल्टीप्लाई करता तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए, राइट। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, सिंस माई m इज लेस देन n एंड माई ऑर्डर ऑफ 1 r इज इक्वल टू n. Similarly, my q into 1r is equal to 0 is a contradiction, है ना, because same चीज q, because my q is less than n and my order of 1r is n. This is a contradiction. यानी कि मुझे दो केस मिल रहे थे और दोनों केस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मिला. Therefore, our assumption is wrong. हमारा assumption क्या था? हमारा assumption था कि n is a composite number, यानी कि वो composite नहीं हो सकता. अगर कोई नंबर composite नहीं है, यानी कि उसको जबरदस्ती क्या होना पड़ेगा? n is a prime number. ठीक है, तो हमें पता चला कि हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास दो ही चॉइस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए, आइदर इट विल बी जीरो और अ प्राइम, है ना. तो इसका तो एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं. सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं, एग्जाम्पल में देता हूं, R is an integral domain, then which of the following can be the characteristic of R. ठीक है, तो मैं वैल्यूज डालूंगा. 0 हो सकता है क्या 2 हो सकता है क्या, 5, 6, 199. अगर मैंने सपोज 201 दे दिया, इसमें से कौन कौन सा हो सकता है मुझे बताओ. यस, व्हाट डू यू फील, इसमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर हो सकता है. यहाँ पे इट इज गिवन, इट इज एन इंटीग्रल डोमेन. हाँ, अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते. यस, व्हाट डू यू फील, इसमें से कौन कौन से पॉसिबल मल्टीपल करेक्ट आंसर है. ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि एक ही आंसर है. जो रहेगा उसको हम लोग मार्क करें. यस, वेरी गुड. 0, 5 एंड 199. ये 2 नहीं चलेगा जी. 2 is also prime number. हाँ कि ना, 2 is also prime number ना. So 2 is also prime number, यानी कि 0, 2, 5, 199 चलेगा. ये कंपोजिट नंबर है. This is also divisible by 3, है ना. Sum of the number is nothing but 3, divisible by 3 है ये. ओके, सो हमें पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन के लिए वो प्राइम नंबर होगा या फिर 0 होगा, और कुछ. ठीक है, सो दिस